ना सब लोग म्यूट रखेंगे। लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कशन हुआ, हु विल आंसर? शुरू चैप्टर से क्या क्या हुआ अभी तक डिस्कशन? प्लानिंग कमीशन से शुरू हुआ था। क्या है प्लानिंग कमीशन? सेकंड लास्ट बेंच, साइड वन, व्हाट इज प्लानिंग कमीशन? 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करने का काम था। कब आया था वो एग्जिस्टेंस में? जिससे पूछा गया वही आंसर देंगे। बैठिए। एनडीसी आपका फर्स्ट क्लास है? हाँ, कब आया था? कब आया था? 92। ठीक है, उसका क्या काम था? प्लानिंग कमीशन को सुपरवाइज करना कि जो भी प्लानिंग है अकॉर्डिंगली हो रहा है कि नहीं। पहले तो प्लानिंग को स्ट्रक्चर्ड करना, फॉर्मुलेट करना है 5 ईयर प्लानिंग को। ठीक है, किस चीज पे हम ज्यादा प्रायोरिटी सेक्टर कौन सा होगा वो स्पेशली फोकस करना, किस सेक्टर में डेवलपमेंट लाना है वो फोकस करना। ठीक है, रिसोर्सेस को एलोकेट करना। ठीक है, अंडरस्टूड? मिडिल वन, आपका नाम क्या है? हाँ, थोड़ा अटेंटिव रहिए। ठीक है, दिमाग जहां भी जा रहा है वापस ले आइए। समझ आया? रिसोर्सेस को एलोकेट करना और प्रॉपर जगह उसको लगाना। ठीक है, और जो भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्लानिंग को वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी चेक करना। जिस चीज को हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर डेवलप हो रहा है कि नहीं, वो सारा कुछ चेक करना। ठीक है, लास्ट अभी जो एग्जाम हो रहा है आप लोग के सीनियर्स का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। समझ आया? अभी जो आपके सीनियर्स का एग्जाम हो रहा है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। अंडरस्टूड? तो सामने आपके स्क्रीन पे है और ये सेकेंड लास्ट ईयर में भी पूछा गया था। ठीक है, मतलब इस साल और उसके पिछले साल ये कंटिन्यूस पूछा जा रहा है व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, तो सारा आपके सामने अवेलेबल है, डिस्कशन भी हो चुका है। इकोनॉमिक प्लानिंग का आइडिया कहाँ से लिया गया था? ठीक है, नाउ रशिया। ठीक है, उसके बाद डिस्कशन हुआ। फंक्शन ऑलरेडी यहाँ पे है। प्लानिंग कमीशन क्या अब एग्जिस्टेंस में है? रेड टी शर्ट, सॉरी रेड हुड वाले। हाँ, यस हुडी, आंसर प्लीज। इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि आप इधर उधर डिस्टर्ब हो रहे थे। नहीं मतलब अच्छा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन पूछा गया क्या प्लानिंग कमीशन अभी एग्जिस्टेंस में है? है पक्का? श्योर? लॉ कर दिया जाए? गलत जवाब। प्लानिंग कमीशन क्या एग्जिस्टेंस में है अभी? यू वर नॉट देयर इन द क्लास। लास्ट क्लास में आप नहीं थे। लास्ट मतलब लास्ट क्लास में, ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सेमिनार। फिर आपका ये आंसर है? हाँ, तब तो वेरी बैड। उसकी जगह पे कौन सी बॉडी है अभी? नीति आयोग। ठीक है, क्या डिफरेंस है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में? टेक योर सीट। हाँ, आपसे अक्सर आंसर मिलता है। आई डोंट वांट आंसर फ्रॉम यू। आप बताइए। आप तो थे। डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। कैसे? हाँ सही बोले, 2014 में। ठीक है, इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 15 में इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट चेंज हुआ 2004। ठीक है, और डिफरेंस, मेजर डिफरेंस। एक्टिव लिसनिंग का क्या टिप्स दिया गया था क्लास में? यूज पेन। पेन यूज कर रहे थे?
बाकी आंसर अगर दे दिया तो डिफरेंस डिस्कशन हो गया था नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच, हाँ हो गया था। तो फिर से तो समझ में आया क्या हुआ था, बताइए मेजर डिफरेंस क्या है। टॉप लेवल से पावर को डेलीगेट कर दिया था। टॉप डाउन अप्रोच था प्लानिंग कमीशन, यानी जो सेंट्रल बॉडी है वो बस प्लान पास करती है, ऑर्डर पास करती है। जो स्टेट के सीएम लोग हैं उन लोगों को इन्वॉल्व होने का राइट नहीं था। लेकिन नीति आयोग में क्या हुआ, डाउन टॉप अप्रोच, यानी स्टेट के सीएम वगैरह भी पार्टिसिपेट करने लगे। अंडरस्टूड, ये इसका मेजर डिफरेंस है। और 5 ईयर प्लानिंग में 5 साल का हम लोग लेते हैं ना टर्म, इसमें क्या है, इसमें 3 तरह का प्लान है, ये भी यहाँ पे रिटर्न है, एक्शन प्लान, स्ट्रैटेजिक प्लान और विजन प्लान। जो 3 साल का प्लान है उसको एक्शन प्लान कहेंगे, जो 7 साल का प्लान है स्ट्रैटेजिक, और जो उससे अधिक है विजन प्लान। इस तरीके से काम होता है आपका नीति आयोग में। नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति आयोग का फुल फॉर्म कौन बताएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको हम लोग थिंक टैंक भी बोलते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव आता है, लेकिन पता होना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो आपका थिंक टैंक कौन से बॉडी को बोला जाता है, तो नीति आयोग। फिर 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था? हाई ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात हो रही है, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की बात हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ रिलायंट? आत्मनिर्भर, ठीक है। सोशल जस्टिस एंड रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी और मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, इतनी बात हुई थी। ठीक है, अंडरस्टूड। अब आगे आइए, लिस्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया जो 1951 से 2017 तक चला था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किसको टारगेट किए थे हम लोग? क्या अचीव हो पाया था? यस, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोग टारगेट अचीव कर पाए थे। सेकंड में किस पे फोकस था? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। उसमें आपके ये जो नेहरू जी को आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है, तो वो लोग बेसिकली डैम, आपका ब्रिज, ठीक है, ये सारे फॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड हो गया, सेकंड में टारगेट वगैरह जो लास्ट टाइम में था, टारगेट भी जानना था तो टारगेट भी मैं ऐड कर ली हूँ, देख लीजिए। 4.5% था आपका टारगेट और एक्चुअल 4.27, यानी उतना मैं थोड़ा सा ही माइन्यूट डिफरेंस था। ठीक है, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी इसी टाइम आपका डेवलप हुआ था। 5 स्टील माइल्स, ठीक है, एट भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सब इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, अब थर्ड ईयर में क्या बताया गया था? सबका ध्यान पीडीएफ पे, पीडीएफ साथ साथ देखते चले जाइए तब समझ में आएगा। थर्ड 5 ईयर प्लान में, एक मिनट, थर्ड 5 ईयर में टारगेट देखिए 5.6 है, लेकिन देखिए कितना कम अचीव कर पाए हम लोग, 2.84% ओनली। ठीक है, इसमें यहाँ पे देखिए चला कब से कब तक? 61 से 66 तक। फेलियर था, रीजन वाज कि वॉर और ड्रॉट की वजह से। वॉर मतलब दो कंट्री के साथ लड़ना पड़ा था, एक चाइना वॉर जो 1962 में, और पाकिस्तान आपका 65 के अराउंड। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टारगेट क्या था आपका? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। और याद है लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंदिरा गांधी को यूएसए जाकर के बोरो करना पड़ा था। बीट का कौन सा वैरायटी था? PL 480। ठीक है, ये लोन के तरह यूएसए से मांगना पड़ा था। ठीक है, उसके बाद मतलब इतना ड्रास्टिक फेलियर होने के बाद आपका ये प्लान हॉलीडे है 1966 से लेके 69। प्लान हॉलीडे मतलब इतना काम करने के बाद अब थक गए हैं, थोड़ा ब्रेक चाहिए, लेकिन फोकस हम लोग जो नहीं कर पाए हैं उसको ही फोकस था। क्या? क्राइसिस इन एग्रीकल्चर में हुआ था, क्योंकि हम लोग को खाने के लिए भी दूसरे कंट्री में जाके मांगना पड़ा था, तो यहाँ पे हम लोग को ज्यादा फोकस कर रहा था एग्रीकल्चर पे।
कि हम लोग को खाने की क्राइसिस वगैरह कम से कम जो हम अपने पॉपुलेशन को फीड नहीं कर पा रहे हैं वो प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो क्राइसिस इन एग्रीकल्चर, सीरियस फूड शॉर्टेज रिक्वायर्ड अटेंशन, ठीक है। तो न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी वाज इम्प्लीमेंटेड। क्या इन्वॉल्व हुआ इसमें? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, एक्सटेंसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर समझ में दिया, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल की बात हो रही है। हम लोग कंफ्यूज होते हैं। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी के ऊपर, किसी को प्रताड़ित करना, लेकिन यहाँ एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है यूज करना, प्रॉपर यूज करना इरिगेशन पोटेंशियल को, अंडरस्टूड, एंड सॉइल कंजर्वेशन मेजर, राइट। उसके बाद देखिए 4th 5 ईयर प्लान में जब हम लोग ये देख लिए कि इतना प्रॉब्लम आया, इरिगेशन पे या एग्रीकल्चर पे फोकस करने की जरूरत है, तो यहीं पे आपका 5th 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो वर्ड आप सुनते हैं, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? हाई यील्डिंग सीड, टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, ये सारा चीज लाना, ठीक है। ये सारा ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर आता है। और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है? MS स्वामीनाथन को, ठीक है। वो इसी टाइम में हुआ था, ठीक है। सबको सुन के याद रहेगा सारा कुछ? वो तो चैप्टर खत्म होने के बाद मिलेगा एकदम अभी आपका चलना चाहिए पेन, स्क्रीनशॉट काम, मतलब काम चोरी नहीं करना है, सबका पेन चलना चाहिए रफली, ताकि आपका दिमाग अटेंटिव रहे। अगर आपका कुछ काम नहीं करेंगे, बता दे रही हूँ कि अगर आपका हाथ काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करेगा, 10 मिनट तक ही आप फोकस कर पाएंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे। इसलिए थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। जो भी लेक्चर आप सुनते हैं पेन यूज करिए, ऑलराइट। जल्दी जल्दी जल्दी, ये हर क्लास में बोलना पड़ेगा क्या? पेन लेके बैठिए और सुनते चले जाइए। चलिए 4th 5 ईयर प्लान में यहाँ देखिए टारगेट क्या था? 5.7% और अचीव कितना? 3.30% मात्र अचीव कर पाए। यस, तो ये आपका कब से कब तक चला? 1969 से 74। अब 1965 से 74 में आपको ये जानना पड़ेगा, या और आगे बताते हैं आपको 5th में बेसिकली, क्योंकि क्या होता है आगे बता रही हूँ। ये समझिए ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ 74 में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई, ठीक है। जनता गवर्नमेंट यहाँ पे आए, ठीक है। जनता गवर्नमेंट में आप ये सुने होंगे कोका कोला, जो अभी आप सुन रहे हैं ये कोका कोला उस वक्त भी था, लेकिन जनता गवर्नमेंट के आने के बाद IBM जो सुन रहे हैं, कोका कोला सुन रहे हैं, ये सबको छोड़ के कंट्री जाना पड़ा, क्योंकि इतना मतलब स्ट्रिक्ट था यहाँ का फॉरेन एक्सचेंज और ये सब में डील करना, ठीक है। बाहर के कंट्री के लिए काफी टफ हो गया, बाहर के देश का यहाँ आके काम करना टफ हो गया, इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आइए 5th 5 ईयर प्लान में 1974 से 79 तक चला। यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन था, गवर्नमेंट इसी टाइम पे कोलैप्स कर गई, और जो आप नेशनल इमरजेंसी जो आप सुनते हैं वो अभी ही अनाउंस हुआ था 25 जून 1974 में। हम लोग मतलब ऑब्वियसली उस वक्त तो हम लोग नहीं थे, उस टाइम में इंदिरा गांधी जी ने डिक्लेयर किया इमरजेंसी, ठीक है। एक काला दिन जिसको बोला जाता है उस टाइम जो इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा। तो ये जो 5 ईयर प्लान है वो हम लोगों को टर्मिनेट कर देना पड़ा, कब? 1978 में, ठीक है। और उस वक्त किसकी गवर्नमेंट आई? बाय जनता गवर्नमेंट, उसमें थी मोरारजी देसाई, जनता गवर्नमेंट की थी, ठीक है, मोरारजी देसाई की। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया पहले, फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये ऐसा प्लान है जो मिडिल में ही इसको स्टॉप कर देना पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे मिडिल में यानी 78 में ये स्टॉप हुआ, तो 78 to 79 रोलिंग प्लान कहा गया इसको, ठीक है। प्लानिंग रोलिंग, ROLLING, रोलिंग प्लान। हाँ, यहाँ पर 78 में टर्मिनेट कर दिया गया, तो प्लानिंग तो 74 से 79 था ना,
तो पूरा तो कर नहीं पाए हम लोग, तो 78 में टर्मिनेट कर देना पड़ा, तो 78 to 79 को हम लोग रोलिंग प्लान बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मोटिव क्या था 5 ईयर प्लान में? रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। पॉवर्टी हटाना और सेल्फ रिलायंस तो भाई हर ऑलमोस्ट उस टाइम के बाद से आपको हर 5 ईयर प्लानिंग में देखने को मिलेगा। सेल्फ रिलायंस, ठीक है, मतलब अपने किसी और से मांगने ना पड़े, जब से वहां से हम लोन लेके आए। ठीक है, हम इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज अब ये हम इंडियन ही हैं। ठीक है, तो वहां से चूंकि जाके मांगना पड़ा, तो तब से इम्फेसिस सेल्फ रिलायंस पे हमेशा रहा। हर 5 ईयर में आप सेल्फ रिलायंस जरूर देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट आपका आया 6 5 ईयर प्लान, जिसमें टारगेट था 5.2% और एक्चुअल अचीवमेंट जो हुआ था 5.4%। यहाँ पे टारगेट था आपका फैमिली प्लानिंग वाज आल्सो एक्सपेंडेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन। इंडिया उस वक्त ओवर पॉपुलेशन से जूझ रही थी, तो ये भी आपका इंट्रोड्यूस किया गया। फिर डायरेक्ट अटैक ऑन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी बाय क्रिएटिंग कंडीशन ऑफ एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी को एक्सपेंड करने की बात हुई, पॉवर्टी को हटाने की बात हुई आपका 6 5 ईयर प्लान में। ठीक है, अब पहुंच जाइए 7th 5 ईयर प्लान में, जो आपका चला है 85 से 90। टारगेट 5, अचीवमेंट 6%, यानी यहाँ पे हम लोग सक्सेसफुल रहे, इस चीज को हम इम्प्लीमेंट कर पाए। क्या फोकस था? emphasis on the policy and programs that would accelerate the growth in food grain production, increase employment opportunity and raise productivity. First time private sector was given priority. आगे जब आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे 1947 में आजादी मिली, 48 में आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ चुका था। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आया है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में आया है। ठीक है, 1948 से आप लोग देखेंगे, इसके बाद वही टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आप ये देखेंगे कि उस वक्त प्राइवेट सेक्टर को उतना फोकस किया ही नहीं जाता था, सब चीज सरकार अपने हाथ में रखी हुई थी। उस टाइम ये परसेप्शन था कि प्राइवेट सेक्टर उतना कैपेबल नहीं है कोई इंडस्ट्री को अपने हाथ में लेने के लिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर को कैपेबल माना ही नहीं जा रहा। ठीक है, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की तरफ सब चीज शिफ्ट होना शुरू हुआ। ठीक है, कैसे हुआ ये हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक है, वो हम लोग देखेंगे। क्या तो वही चीज तो डिस्कशन हो रहा है, ये फर्स्ट चैप्टर है, उसके बाद लॉ ही लॉ है। सिलेबस तो आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताई थी ना, क्या क्या पढ़ना है पूरे सेमेस्टर में आपको। अब ये तो अपने फ्रेंड से क्यों नहीं डिस्कशन करते हैं? फर्स्ट क्लास में आपको पहले तो सिलेबस का रोड मैप पता होना चाहिए। एक मिनट में बोल दूं, फिर जो नहीं थे अब तो रेगुलर है, अब तो कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई बच्चा प्रेजेंट नहीं है। हाँ, अब तो रेगुलर क्लास फ्लो में चल रहा है, तो सब लोग प्रेजेंट होने चाहिए। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको रोड मैप जरूर दे दिया था कि आपको बीबीएम में थ्रू आउट द ईयर पढ़ना क्या क्या है। फर्स्ट चैप्टर आपका ये अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक प्लानिंग, वो है। इकोनॉमिक प्लानिंग में क्या क्या पढ़ रहे हैं अभी? हाँ, प्लानिंग कमीशन, एनडीसी, उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, दैट्स इट। फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपका 48 से शुरू होकर के 1991 तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर खत्म होते के साथ आपका एमआरटीपी जो लॉ है, एमआरटीपी एक्ट, ठीक है, वो एक्ट हम लोग को सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है। जो एमआरटीपी भी अब नहीं है, एमआरटीपी के जगह पे अब कंपटीशन एक्ट आ गया है। ठीक है, तो अब कैसे नहीं है वो भी हम जानेंगे। सिलेबस में आपको सिर्फ एमआरटीपी है, लेकिन हम लोग सिलेबस, चूंकि यूनिवर्सिटी सिलेबस है तो यूनिवर्सिटी सिलेबस पढ़ना है, लेकिन अब क्यों नहीं है? जैसे आपको नीति आयोग जाना जरूरी था, वैसे वो भी जाना जरूरी। ठीक है, उसके बाद थर्ड चैप्टर में आ जाइए। थर्ड चैप्टर आप लोगों का है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसीलिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आता है पढ़ने में, और स्पेशली मेरा खुद का भी बहुत फेवरेट चैप्टर है। उसमें कंपनी लॉ है। ठीक है, 3-4 चैप्टर उसमें मिक्स्ड है। कंपनी एक्ट है बेसिकली, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो आप देख रहे हैं वो कंपनीज एक्ट है जो 1956 हुआ, फिर अमेंड हुआ, जहां बात हो रही है एकदम शांति
जब मैं बोल रही हूँ तो सिर्फ सुनेंगे आप, ठीक है। कंपनीज एक्ट 1956 फिर अमेंड हुआ 2013। क्या नया नया प्रोविजन आया, कंपनी खोलने के लिए क्या क्या स्टेजेस है, प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है, पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है, क्या यही दो टाइप ऑफ कंपनी है या और भी बहुत सारा कैटेगरी है कंपनी का, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप, राइट, पार्टनरशिप हम लोग पढ़ेंगे, पार्टनरशिप कितने टाइप का होता है, पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, वो सारा हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप में। वो खत्म हो जाएगा तो फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो भी अगेन एक्ट है, आप देखते जाइए, सब लॉ है यहाँ, ठीक है। तो ये एमआरटीपी लॉ, कंपनीज एक्ट लॉ, फिर आपका आ गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट लॉ, ठीक है, फिर लेबर वेलफेयर, वो भी लॉ का ही पार्ट है लेकिन एचआर का पोर्शन है, ठीक है, लेबर वेलफेयर हो गया, फिर आपका एग्जिट पॉलिसी हो गया, ठीक है। उसके बाद आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ेंगे, आईसीआईसीआई, आरबीआई, एसबीआई, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, सिडबी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, फिर आपका एसएसआई क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, वो है। और जब आपका सेशन एंड हो जाएगा तो इतने कुछ के महारत आप हो चुके हैं, तो बिजनेस इन्वायरमेंट में इतना हम लोग को पढ़ना है, समझ आया। तो बेसिकली लॉ ही है, तो बस ये इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर ही है। और जस्ट आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 5 ईयर प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग से तो क्वेश्चन तो अब आता है नहीं, हाँ 5 ईयर प्लानिंग से अब नहीं आता, मैक्सिमम आपका एम्फेसिस रहेगा, अगर मैं अभी से बता दूं, इम्पोर्टेंट पढ़ना आपको सब है, अभी से वो नैरोअर नहीं हो जाए कि ये चैप्टर पे फोकस नहीं करना, इसीलिए नहीं बताना बेहतर हो। क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं लास्ट सेशन में जब एग्जाम का डेट डिक्लेयर हो जाएगा तब मैं बताऊंगी क्या इंपॉर्टेंट है, अभी आप सब कुछ पढ़े, ठीक है। अभी आप ये फोकस करिए कि नॉलेज गेन करना है, ठीक है, जितना नॉलेज गेन करेंगे उतना आपके लिए करियर पर्सपेक्टिव से अच्छा होगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है, नॉलेज पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि आपको आगे कंपटीशन फेस करना है, ठीक है। तो बैक टू आवर टॉपिक, 5 ईयर प्लान समझ गए। तो डिस्कशन हो रहा था प्राइवेट सेक्टर को पहले हम लोग एम्फेसिस नहीं करते थे और अब प्राइवेट सेक्टर को भी हम लोग एम्फेसिस करने लगे, अंडरस्टूड। यहाँ पे आपका शुरुआत हुआ 85 से लेके 90 तक, ठीक है। उसके बाद अगेन एनुअल प्लानिंग आया, यानी यहाँ फिर ब्रेक हुआ, क्यों? वेरी गुड, एलपीजी बताया गया था आपका, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आपका पढ़ाव है। यहाँ पे 89 और 91 में आप देखे होंगे, इट वाज द बिगिनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन इन इंडिया, एक्सचेंज रेट काफी लेस हो गया था और नो प्लान ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। उस टाइम पे स्टेज अगर हम लोग डिस्कशन करें तो इंडिया का कंडीशन बहुत ही खराब हो चुका था, हाँ? मतलब राशन पानी तक भी नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं था, ठीक है, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज कुछ नहीं बचा था हमारे पास, ठीक है। तो फिर हमारे जो यहाँ पे मतलब सीन के जो हीरो हैं, ठीक है, आपके मनमोहन सिंह जी उस वक्त थे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, मिस्टर नरसिम्हा राव। ये दो फेमस पर्सनालिटी है, वापस आई वो अलग है, ठीक है। तो ये दो फेमस पर्सनालिटी है जो इंट्रोड्यूस, मिस्टर मनमोहन सिंह, प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, मिस्टर नरसिम्हा राव, ठीक है। तो ये दो फेमस पर्सनालिटी हैं जो पिक्चर में आए और अपने इकोनॉमी को लिटरली सेव किया, ठीक है, ये एलपीजी इंट्रोड्यूस करके, ठीक है, वरना इंडिया का इकोनॉमिकल सिचुएशन इतना खराब हो चुका था कि कोई लाइक नहीं बचे थे, पता चला फिर से खराब हो रहा था। तो ये जो एलपीजी इंट्रोड्यूस, एलपीजी है क्या? एलपीजी ठीक है, फुल फॉर्म तो पता है लेकिन है क्या? एक मिनट, ऐसे नहीं, आप बताइए, एक मिनट आप बताइए, व्हाट इज लिबरलाइजेशन? द कॉर्नर वन, लिबरलाइजेशन क्या है? उधर से लास्ट बेंच, लास्ट बेंच, आप ही हाँ, जब आया था तो इससे पहले भी
कोई भी कंपनी अपना इंडिया में आगे अपना जो भी बिजनेस चलाना था और लिबरलाइजेशन एक्ट इसके लिबरलाइजेशन एक्ट भी आ गया सॉरी एलपीजी एक्ट एलपीजी एक्ट मतलब क्या होता है, पहले ये कंफ्यूजन दूर करिए। व्हाट इज एक्ट? किसी के पीछे अगर एक्ट जुड़ा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो पार्लियामेंट से पास किया गया है तभी वो एक्ट बना है। बैठिए सुनिए, लिबरलाइजेशन मतलब क्या हुआ, पहले कोई भी इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए आपको रिटन परमिशन ऑफ गवर्नमेंट की चाहिए होती थी, लेकिन उससे क्या होता था, इतना हैजल से डॉक्यूमेंटेशन और हैजल की वजह से लोग उतना इंडस्ट्री नहीं खोल पा रहे थे। ठीक है, तो ऐसा ये पाया गया कि ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम है, ठीक है, वो एक तरीके से हिंड्रेंस है। ठीक है, हाँ, उसको लिबरलाइज करने की जरूरत है। तो हर इंडस्ट्री में अब आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। 5 इंडस्ट्री को टोटल रखा गया लाइसेंसिंग सिस्टम के अंदर। 5 इंडस्ट्री में जैसे ड्रग्स हो गया, एटॉमिक हो गया, ड्रग्स हो गया, फिर आपका टोबैको प्रोडक्ट हो गया, ये सबको रखा गया आपका। ये सब में अगर आप एंटर करते हैं तो लाइसेंसिंग की जरूरत होगी। तो लिबरल मतलब क्या हुआ? इजी करना। लिबरल मीन्स आई एम लिबरल विद यू ऑल, मीन्स उतना, एक होता है स्ट्रिक्ट, एक होता है लिबरल। ठीक है, स्ट्रिक्ट मतलब बहुत ही, स्ट्रिक्ट मतलब इजी पॉलिसी, लिबरल मतलब बहुत ही इजी पॉलिसी। तो वो जो पहले था लाइसेंसिंग सिस्टम एंड ऑल, दैट वाज स्ट्रिक्ट पॉलिसी। ठीक है, तो सिस्टम को लिबरल किया गया, मतलब सिस्टम को थोड़ा इजी किया गया, छूट दिया गया। लिबरल मतलब टू गिव लिटिल बिट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो लाइसेंसिंग से थोड़ा बहुत फ्रीडम दिया गया ताकि लोग इंडस्ट्री या कोई अपना बिजनेस वगैरह शुरू कर सके। दैट इज लिबरलाइजेशन। तो लिबरल तो याद रहेगा ना, तो सिस्टम में लिबरलाइज करना, ठीक है, लाइसेंस में छूट देना, दैट इज लिबरलाइजेशन। अंडरस्टूड? प्राइवेटाइजेशन, यू ऑल नो कि अब हम लोग गवर्नमेंट के हाथ में जो सारा कुछ था वो धीरे धीरे अब हम प्राइवेटाइज कर रहे थे, प्राइवेट के हाथ, क्योंकि हम लोग देख चुके थे कि गवर्नमेंट उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही थी, सारे सिस्टम को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही थी। तो सब चीज हम लोग धीरे धीरे प्राइवेट के हाथ में देना शुरू किए। ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन मतलब टेकिंग वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज। विलेज क्यों बोला गया है? विलेज क्यों बोला गया है? ग्लोबल विलेज टर्म क्यों दिया जा रहा है ग्लोबलाइजेशन को? वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज, कोई बाउंड्री नहीं, बाहर की कंट्री यहाँ आके बिजनेस कर सकती है, यहाँ की कंट्री बाहर जाकर विलेज, जैसे विलेज में क्या होता है, दूसरे के घर आराम से आ जा सकते हैं, इसीलिए इसको गांव ही बोला गया है। ठीक है, कि कोई भी हिंड्रेंस वगैरह ना हो, कोई भी किसी जगह जा करके अपना काम कर सकते हैं। अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई ग्लोबलाइजेशन, टेकिंग वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज। याद रहेगा? ठीक है, कहानी सुनने में तो मजा आता ही है ना? बस दूसरे दिन आंसर मिल जाए तो मुझे भी मजा आए। खैर आंसर तो आप लोग देते हैं, नो कंप्लेंट्स, डिजर्व दैट। लेकिन सब लोग, कुछ बच्चे हैं जो आंसर देते हैं, लेकिन जो कुछ बच्चे हैं जो शांत हैं, वो उन लोग से आंसर चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए, कहाँ थे हम लोग? 8th हो गया, एनुअल प्लान है ना बीच में आपका, फिर आ जाइए 8th में। टोटल 12 है, 12 के बाद नीति आयोग आया था। ठीक है, 8th 5 ईयर प्लान में टारगेट कितना है? ध्यान से, आवाज फिर से बंद। हाँ, टारगेट 5.6 और एक्चुअल है यहाँ पे 6.6। अगेन अचीव कर पाए हम लोग। ठीक है, यहाँ एलपीजी और एनईएफ क्या है? एनपीएफ नहीं होगा, एनईपी होगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, हाँ बोल तो रही हूँ मैं, ये गलत चेक अभी कर लेती हूँ। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट इतना अगेंस्ट द टारगेट 5.6, यानी उससे ज्यादा हम अचीव कर पाए। एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ है, एनईपी भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, रैपिड क्या था टारगेट इसमें? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, अलाइड सेक्टर एंड द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ग्रोथ इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ये सबसे ज्यादा मेजर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। अब तक हम लोग एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात नहीं कर रहे थे। ठीक है,
इंट्रोडक्शन इन किसी का ऑडियो कनेक्टेड है? मेरा तो स्पीकर ऑन होगा है ना? तो दोनों ऑन तो है ही। एक मिनट किसी का अनम्यूट करना होगा। चलो खैर ठीक है, लेट्स प्रोसीड। तो यहाँ पे बात हो रही है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो अब तक डिस्कशन नहीं हो रहा था। यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट को की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इंप्रूवमेंट इन ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट टू अंडरटेक एन एनुअल एवरेज ग्रोथ ऑफ 5.6, ये सारा चीज हुआ है आपका 8.5 में। फिर 9th में देखिए जीडीपी यहाँ पे चेक किया गया, देखिए 7.1 आपका परसेंट है टारगेट, अचीव है 6.8, ठीक है। कब से कब तक? 1997 से 2002। जीडीपी ग्रोथ रेट 5.4 तक अचीव कर चुके थे, लोअर देन द टारगेट। yet industrial growth was 4.5 which was higher than the target, ठीक है। The service sector had the growth rate of 7.8 and average annual growth rate of 6.7 was reached, और लाइसेंस राज का कंप्लीट एबॉलिशन, ठीक है। फिर क्या टारगेट क्या था? ये सब ये जो है ये वाले कॉलम में जो आप देख रहे हैं जहाँ कर्सर मूव कर रहा है, इसमें है क्या हम लोग अचीव कर पाए, और यहाँ पे टारगेट क्या था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या फोकस किए हैं 9th 5 ईयर में? क्वालिटी लाइफ, जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, रीजनल, अभी तो एक्सप्लेन की मैं लाइसेंस राज, तो कंफ्यूज हो गया। खैर अब क्लियर है। अब यहाँ एक टर्म है रीजनल बैलेंस। व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल बैलेंस? लास्ट बेंच रीजनल बैलेंस, लास्ट बेंच जल्दी। नहीं पता है तो बोलिए नहीं पता। किसको पता है? रेज योर हैंड, किसको पता है रीजनल बैलेंस मतलब? एक मिनट, पहले रेज योर हैंड जिसको पता है रीजनल बैलेंस किसको कहते हैं। इधर किसी को नहीं पता? बताइए थोड़ा बहुत, शाबाश। और ठीक है आप ही बता ही दीजिए। हाँ आप पहले बताइए, आप ही बता दीजिए। वेरी गुड। रीजनल बैलेंस यानी क्या था? पहले अर्बन एरिया पे ही ज्यादा फोकस किया जाता था, जिसकी वजह से रूरल एरिया का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, ठीक है। तो रीजनल डेवलपमेंट मतलब हम लोग हर सेक्टर को बैलेंस डेवलप करेंगे, यानी चाहे वो रूरल सेक्टर हो चाहे अर्बन सेक्टर हो, दोनों की डेवलपमेंट पे हम लोग को इंश्योर करना है। दिस वी मीन बाय रीजनल बैलेंस। सेल्फ रिलायंस, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ग्रोथ टारगेट 6.5, ठीक है। अब आ जाइए 10th 5 ईयर प्लान। ये चला आपका 2002 से 7। इट वाज सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी रेशियो। क्या अचीव कर पाया वो यहाँ पर रिटर्न है। टारगेट क्या था? 8% टारगेट अचीव करने का था। जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है, पॉवर्टी रिड्यूस करने का था। लिटरेसी रेट मतलब, ठीक है पता है आप लोग को, लिटरेसी रेट को इंक्रीज करने की बात हुई थी। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम को डबल करने की बात हुई थी नेक्स्ट 10 इयर्स के अंदर, ठीक है। 15% तक हम लोग को रिड्यूस करना था पॉवर्टी बाय 2012, ठीक है। ये टारगेट था। अब हुआ क्या? पॉवर्टी हम लोग रिड्यूस कर पाए 5% तक, फॉरेस्ट को कवर कर पाए 25% तक, लिटरेसी रेट को हम 75% तक, इकोनॉमिक ग्रोथ को 8% तक, ठीक है। फॉरेस्ट का एरिया, हाँ कवर मतलब पहले कट रहा था ना सबके डेवलपमेंट की वजह से, तो अब इंश्योर किया गया कि ज्यादा ट्री वगैरह कट ना हो, फॉरेस्ट को सेव किया जाए, ठीक है। हाँ वो हम अचीव कर पाए। अब हाँ हाँ ये आप परसेंटेज बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि लिटरेसी रेट भी यहाँ पे इंक्रीज करना था, लेकिन 50% आप बोल सकते हैं, लेकिन 75% तक हम लोग अचीव कर लिए। नहीं इसी में पढ़ना है, लिटरेसी रेट हम लोग 75% तक कर लिए। आगे आइए ना,
झूठ मूठ का झगड़ा क्यों करना शुरू कर देते हैं आप? जो कोई पूछ रहा है पूछने दीजिए, कमेंट मत करिए। नेक्स्ट 11th 5 ईयर प्लान में टारगेट था आपका 8.1 और यहाँ हम अचीव कर पाए थे 7.9, ठीक है, 7 से लेके 12 तक। अब यहाँ पहले देखिए रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव ग्रोथ? व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव ग्रोथ? सेकंड लास्ट बेंच, आप ही ब्राउन जैकेट, टाइप ऑफ ब्राउन, हाँ ये मैं फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा रही हूँ। बैठिए। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब कौन बताएगा? बताइए, ट्राई करिए। नहीं, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है कि गूगल सर्च कर रहे हैं क्या? लग तो रहा है फटाफट फटाफट चल रहा है। समझिए इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब क्या, कि अभी तक हम कोई एक चीज पे फोकस कर रहे थे ना। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब यहाँ पे हम किसी एक चीज को टारगेट नहीं करते, हम ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें, यानी हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट हो, ग्रोथ, ठीक है। रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन से एम्पावर करना, स्किल डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ जेंडर इक्वालिटी जो अब तक बहुत बड़ा कंसर्न है, थोड़ा बहुत अचीव कर पाए लेकिन अब तक कंसर्न है ही, ठीक है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सस्टेनेबिलिटी, बिल्कुल सही, ठीक है। टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर में, क्लीनिंग वाटर। अब ये मनरेगा जो देख रहे हैं वो क्या है? ट्राई 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 करना चाहिए, गुड टू ट्राई। अरे बाप रे, कौन कहाँ से बोले? खैर, एम्प्लॉयमेंट, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, ठीक है। आयोग, सॉरी आयोग, आयोग मनरेगा, ठीक है। ये 100 डेज का आपका एम्प्लॉयमेंट था। तो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब यहाँ पे कैसे एम्प्लॉयमेंट दिया गया था कि आप रूरल सेक्टर के हों या कुछ काम, जैसे मान लीजिए डैम बनाना, ठीक है, ब्रिज बनाना, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस था। तो वहां पे हम लोग रोजगार दे देते 100 डेज का, कि जब तक यार, जब तक डैम वगैरह बनेगा तब तक आपको रोजगार मिल रहा है, पर डे आपको इतना वेजेस मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? हाँ, 100 डेज का आपको वेजेस मिलेगा, चाहे डैम हो चाहे आप ब्रिज, ये सब काम में आपको बेसिकली इन्वॉल्व किया जाता था। हाँ हाँ, ये भी है एक प्रोविजन, ये भी आप लोग को पढ़ना है। इसका भी डिटेल, पॉवर्टी एलिवेशन भी आप लोग के सिलेबस में है। हाँ अभी तो है शायद, ये चेक करना पड़ेगा। खैर एक बार चेक कर लूंगी अभी है कि नहीं, लेकिन ये सब आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट आपका है 12 5 ईयर प्लान, जो आपका 2012 से लेकर के 17 तक, ठीक है। यहाँ पे क्या टारगेट था? फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। राइजिंग एग्रीकल्चर आउटपुट टू 4%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ टू 10%, टारगेट ऑफ एडिंग इतना MW ऑफ पावर जनरेशन कैपेसिटी, यानी इतना मेगावाट कम से कम आपका इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होना चाहिए। तो ये है आपका, बस ऐसे कैजुअली गो थ्रू हो जाइए, नहीं, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा भारी लग रहा होगा, इतना परसेंटेज कैसे याद रखेंगे। तो 5 ईयर प्लान बस आप अपने नॉलेज बस देख लीजिए कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, बस इतना जान लीजिए। हाँ, बस आपको नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट, हाँ सेवेंथ के बारे में आप बात कर रहे हैं? हाँ, सब चीज चेंज हो गया था यहाँ पे सब खत्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ वहाँ, 2 साल गैप हुआ, ठीक है, 2 साल का गैप था यहाँ पे, ठीक है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से वहां पे गैप हो गया, इसीलिए एनुअल प्लानिंग हुआ, फिर यहाँ पे आ गया आपका नेक्स्ट प्लान, ठीक है। तो
आगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। इतना पीडीएफ कैसे भेज? ओके फाइन फाइन, भेज दूंगी, आज ही भेज दूंगी। गो थ्रू दैट, फिर नेक्स्ट क्लास में बेटर है डिस्कशन होगा, आप लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे तो पढ़ाने में भी मन लगेगा। हाँ।